तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड चार्ट को समझते हैं कि ट्रेंड चार्ट क्या होता है एंड कौन सा ट्रेंड कब चल रहा होता है, उसको कैसे आप समझ पाओगे कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 प्रकार के ट्रेंड होते हैं, तो मैं आपको बारी बारी से सारा चीज़ समझा देता हूँ। तो जो हमारा पहला ट्रेंड है वो है सिंगल ट्रेंड। देखो अगर कोई भी चीज़ आएगा ना तो वो बार बार चेंज होगा, पहला रेड आएगा फिर ग्रीन आएगा फिर रेड आएगा फिर ग्रीन होगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि अभी सिंगल ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एंड दूसरा हमारा पॉइंट है डबल ट्रेंड। अब कोई भी ट्रेंड आ रहा है तो वो कोई भी चीज़ आएगा ना तो वहाँ पे 2 बार आएगा, जैसे कि 2 बार ग्रीन आएगा फिर 2 बार रेड आएगा फिर 2 बार ग्रीन आएगा, राइट। एंड अगला हमारा पॉइंट है ट्रिपल ट्रेंड। देखो अगर कोई भी चीज़ आएगा यानी कि अगर रेड आए चाहे ग्रीन आए तो वो 3 बार आएगा लगातार, जैसे कि 3 बार रेड आ चुका है यानी कि 3 बार ग्रीन आ चुका है तो यहाँ पे फिर 3 बार रेड आएगा। उसी तरीके से अपोजिट भी हो सकता है कि पहले 3 बार रेड आ जाए फिर उसके बाद 3 बार ग्रीन आए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इस चार्ट को देख के आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है क्वाड्रा ट्रेंड। देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आएगा तो वो 4 बार आएगा, जैसे कि 4 बार रेड 4 बार ग्रीन फिर 4 बार रेड फिर 4 बार ग्रीन, इस तरीके से 4 बार आएगा। तो आपको समझना है कि अभी क्वाड्रा ट्रेंड चल रहा है। अगला हमारा ट्रेंड है यहाँ पे देखो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है 3 in 1 ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ आएगा तो पहले 3 बार आएगा, जैसे कि 3 बार रेड बीच में ग्रीन फिर 3 बार रेड फिर 1 बार ग्रीन फिर 3 बार रेड, इस तरीके से चल सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 2 in 1 ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ अगर आएगी तो 2 बार आएगी फिर वो चेंज होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 बार ग्रीन आएगा तो फिर उसके बाद 1 बार रेड आ सकता है फिर 2 बार ग्रीन आएगा फिर 1 बार रेड फिर 2 बार ग्रीन। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि पहले 2 बार रेड आ जाए 1 बार ग्रीन। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 3 in 2 ट्रेंड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ आएगी ना तो वो 3 बार आएगी, उसके बाद वो फिर से उसका अपोजिट 2 बार आएगा। तो जैसे कि 3 बार अगर ग्रीन आ चुका है तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे 2 बार रेड आए फिर उसके बाद 3 बार ग्रीन आएगा फिर उसके बाद 2 बार रेड आ सकता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 4 in 1 ट्रेंड। अब यहाँ पे देखो ये भी आपको प्रॉफिट दे सकता है अच्छा खासा, क्योंकि ये देखो इसमें क्या होता है कि 4 बार आएगा रेड फिर बीच में 1 बार ग्रीन आएगा फिर 4 बार रेड आएगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वहाँ पे 4 बार पहले ग्रीन आए फिर बीच में 1 बार रेड आ जाएगा फिर 4 बार ग्रीन आएगा। ठीक है, तो आपको समझना है। अगला हमारा ट्रेंड है 4 in 2 ट्रेंड। देखो ये और ये मतलब सिमिलर है, क्योंकि देखो इसमें 4 बार ग्रीन आएगा 2 बार रेड आएगा 4 बार ग्रीन आएगा फिर से। इसका अपोजिट भी हो सकता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बस मैंने इसको रेडी किया, आपको समझना है खुद से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर रेड भी आ सकता है पहले उसके बाद ग्रीन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 बार ग्रीन आ चुका है पहले तो 2 बार रेड आ सकता है, उसके बाद फिर 4 बार ग्रीन आ सकता है। ठीक है, और ये ट्रेंड जो है लॉन्ग ट्रेंड, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आएगी ना तो वो बार बार आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो कि अगर ग्रीन आ रहा है तो बार बार ग्रीन 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 ही आएगा। अगर कोई भी चीज़ आ रहा है तो जैसे कि वहाँ पे रेड आ रहा है, ठीक है, तो वो रेड बार बार रेड ही आएगा। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ये 10 ट्रेंड है जो कि आपको समझने हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बिग स्मॉल का ट्रेंड चार्ट। ठीक है, अभी ये जो हमने समझा था ये कलर का था एंड ये होगा हमारा बिग स्मॉल का। ठीक है, तो इसका भी ज़्यादा चेंज नहीं है, पूरा सिमिलर ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सिंगल ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे 1 बार बिग आएगा फिर स्मॉल आएगा फिर बिग आएगा फिर स्मॉल आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था। उसी तरीके से यहाँ पर डबल ट्रेंड में होगा कि 2 बार स्मॉल आएगा 2 बार बिग आएगा 2 बार स्मॉल आएगा। एंड इसका अपोजिट है मैंने बना रखा है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि बिग आएगा स्मॉल आएगा, और यहाँ पे हो सकता है कि पहले स्मॉल आ जाए उसके बाद बिग आए, बट यहाँ पे क्या है कि 1 बार बिग आ सकता है 1 बार स्मॉल आ सकता है। इसी का अपोजिट भी हो सकता है कि पहले स्मॉल आए फिर बिग आए। ठीक है, तो आपको समझना है कि अभी अपोजिट वाला चल रहा है कि नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही ट्रेंड होता है, बस अपोजिट चलता है। यहाँ पे डबल ट्रेंड में होता है क्या, देखो 2 बार स्मॉल आएगा 2 बार बिग आएगा फिर 2 बार स्मॉल आ सकता है, बट अपोजिट में क्या होता है कि 2 बार बिग पहले आएगा फिर 2 बार स्मॉल आएगा फिर 2 बार बिग आएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि अपोजिट चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ सेम ही होता है, बस कुछ नहीं होता, बस अंक चेंज हो जाते हैं कि पहले स्मॉल आ रहा है या पहले बिग आ रहा है। ठीक है, ट्रिपल में ट्रेंड में भी वही होता है कि पहले 3 बार बिग आएगा फिर 3 बार स्मॉल आएगा। अपोजिट में होगा कि 3 बार स्मॉल आएगा 3 बार बिग आएगा फिर इसके बाद 3 बार स्मॉल आ सकता है। ठीक है, क्वाड्रा में होगा कि 4 बार स्मॉल 4 बार बिग, अपोजिट में होगा 4 बार बिग 4 बार स्मॉल। तो आपको समझना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको समझना है खुद से। ठीक है, मैं आपको हमेशा तो नहीं बता सकता ना, मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, तो थोड़ा दिमाग चलाओ समझ जाओगे। ठीक है, 3 in 1 ट्रेंड में होगा कि 3 बार बिग आएगा 1 बार स्मॉल आएगा 3 बार बिग आएगा फिर 1 बार स्मॉल आएगा। अपोजिट ट्रेंड में होगा कि यहाँ पे 3 बार पहले स्मॉल आ जाएगा 1 बार बिग आएगा फिर 3 बार स्मॉल आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये अपोजिट ट्रेंड है। एंड यहाँ पे देखो कि 2 in 1 जो ट्रेंड है इसमें क्या होगा कि पहले 2 बार स्मॉल आएगा या 2 बार रेड भी आ सकता है। यहाँ पे देखो मैंने इसको कलर भी कर रखा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो 2 in 1 ट्रेंड में होगा कि 2 बार स्मॉल आएगा 1 बार बिग आएगा 2 बार स्मॉल 1 बार बिग 2 बार स्मॉल। इसका अपोजिट होगा कि 2 बार पहले बिग आ जाए या 1 बार फिर उसके बाद स्मॉल आए फिर 2 बार बिग 1 बार स्मॉल फिर 2 बार बिग। ठीक है, तो इस तरीके से 3 in 1 ट्रेंड में ये होगा कि 3 बार बिग आएगा 2 बार स्मॉल आएगा 3 बार बिग आएगा फिर यहाँ पे 2 बार स्मॉल आने का चांस है 100%। ठीक है, इसी का
इसका अपोजिट होगा कि पहले 3 बार बिग आ जाए, फिर 2 बार बिग, 3 बार स्मॉल आ जाए, फिर 2 बार बिग। एंड अगला जो ट्रेंड है देखो 4 in 1 ट्रेंड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पहले 4 बार स्मॉल आएगा, फिर 1 बार बिग, फिर 4 बार स्मॉल। इसका अपोजिट होगा कि 4 बार पहले बिग आ जाए, 1 बार स्मॉल आए, फिर 4 बार बिग आए, फिर 1 बार स्मॉल आ सकता है, ठीक है। उसका अगला क्या है 4 in 2 ट्रेंड। अब इसमें क्या हुआ है सिंपल, जैसे कि मैंने आपको कलर का बताया था ना, सिंपल उसका यही है। 4 बार बिग आएगा, 2 बार स्मॉल आएगा, 4 बार बिग, फिर 2 बार स्मॉल आने का चांस है। अपोजिट में होगा कि पहले 4 बार स्मॉल आए, फिर 2 बार बिग, फिर 4 बार स्मॉल, ठीक है। लॉन्ग ट्रेंड देखो, इसमें क्या होगा कि मैंने बताया था आपको कि अगर स्मॉल आ रहा है तो बार बार स्मॉल ही आएगा, अगर बिग आ रहा है तो बार बार बिग ही आएगा, अगर बार बार यहाँ पे ग्रीन आ रहा है लॉन्ग टर्म में तो वो बार बार ग्रीन ही आएगा। वो समझना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपको गेम प्ले कैसे करना है एंड आपको अगर लॉस होता है तो उसको रिकवर कैसे करना है, ठीक है। अभी सपोज दैट कि आपको इस चार्ट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी हम सिंपल समझते हैं, जैसे कि वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, सिंगल ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि सिंगल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एंड पहला आपने बैट लगा दिया रेड पे, रेड विन हो गया, फिर आपने बैट लगा दिया फिर से रेड पे ही लगा दिया। सपोज दैट कि हमने रेड पे ही बैट लगा दिया, आपको नहीं पता था कि ग्रीन आने वाला है, तो आपका यहाँ पे तो 10 रुपये लॉस हो गया ना। मान लेते कि आप 10 रुपये से खेल रहे हो, ठीक है, 10 रुपये तो आपने यहाँ पे विन कर लिया पहली बार में, फिर आपने रेड पे पैसा लगा दिया बट आ गया ग्रीन, तो आपका 10 रुपये लॉस हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने पैसे को डबल कर देना है, ठीक है। पैसे को डबल कर देना, अगर आप 10 रुपये लॉस किए हो तो आपको वहाँ पे 20 रुपये लगा देने, ताकि आपका जितना भी लॉस हुआ था उसको रिकवर कर पाए एंड आपका प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अगर वहाँ पे सिंगल ट्रेंड चल रहा है एंड आपको नहीं पता कि डबल ट्रेंड भी, देखो ट्रेंड कभी भी टूट सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है। तो सिंगल ट्रेंड चल तो रहा है बट वो कभी भी टूट सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अपना फंड मेंटेन करके रखना है, ताकि अगर आपका लॉस हो तो प्रॉफिट में बदल पाओ उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल ट्रेंड चल रहा था एंड सपोज दैट कि यहाँ पे जाके ब्रेक हो गया, यहाँ पे रेड आना था क्योंकि ये सिंगल ट्रेंड चल रहा है, बट यहाँ पे आ गया ग्रीन, तो वहाँ पे डबल ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा ही सीरीज ब्रेक हो तो आपको चेक करना है कि अभी कौन सा ट्रेंड चलने वाला है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो उसके बाद ये चलेगा, ये ब्रेक होगा तो ये चलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है एंड वहाँ पे आपको चेक करते रहना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। एंड हमेशा मनी को मैनेजमेंट करके रखो, 8 लेवल का फंड मेंटेन करके रखो, ताकि आपका कभी भी लॉस ना हो, ठीक है। आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो कि डबल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 बार ग्रीन आया आपने विन कर लिया, 2 बार रेड आया विन कर लिया, 2 बार ग्रीन आया विन कर लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तो फिर से रेड आना था क्योंकि डबल ट्रेंड चल रहा है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ पे आ गया ग्रीन, ट्रिपल ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे तो आपका लॉस हो गया ना। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे कि 3 बार ग्रीन आया, ठीक है, तो आपको अगला बैट वहाँ पे रेड पे लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड फॉलो करेगा। एंड यहाँ पे आपने 10 रुपये लॉस किए थे तो आपको यहाँ पे 20 रुपये लगा देने हैं, ठीक है। यानी कि अब जितना भी लॉस करो उसका डबल करते जाना है एंड आपको 8 लेवल का फंड मेंटेन करके रखना है, ताकि आपका कभी भी लॉस ना हो, ठीक है। एंड आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कि कौन सा ट्रेंड सबसे बेस्ट है प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। एंड देखो, आपको इस वाले ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है, इस वाले पे लॉन्ग ट्रेंड जो चल रहा है ना, आपको आई थिंक कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये जो लॉन्ग ट्रेंड चलता है इस पे ज़्यादा फोकस करना है एंड सिंगल ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। बाकी ये सारे ट्रेंड है जिसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादा देर चलता है एंड ये ज़्यादा चलता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो बैक टू वीडियो।